जब वो वर्णवाद का रोना रोता है कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसको अपना वर्ण सिस्टम मानना चाहिए था। एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो 95% घुसा ही हुआ था, 100% घुसा हुआ था, जाके उसमें रहता और अपना यज्ञ हवन-ववन करते रहता। बट फिर जैसे ही मुझे समझ में आया कि अगर यही चीज़ मैं भी करूँगा, भले पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा हूँ, लेकिन पॉपुलैरिटी किस काम का आएगा अगर मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे के अगर पॉपुलैरिटी गेन करूँगा। आज का युवा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, आज का युवा बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके सर। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जय भीम कहना चाहूँगा और सर मेरा आज का टॉपिक जो है किसी भी धर्म ग्रंथ से लेके नहीं है। ये हुँ, दरअसल अभी का जो जनरेशन जिस पीढ़ी की ओर बढ़ते चली जा रही है और जो धर्म ग्रंथ के वजह से जो ढोंग हुँ, हुँ। रचा के हमारे युवाओं को जो गलत दिशा पे मतलब उस तरफ भेजा जा रहा है, उसके बारे में है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर मेरा जो मानना है कि आज की युवाओं को माने जो सेक्सिज़्म को बढ़ावा जो दिया जा रहा है, वो धर्म ग्रंथ से ही मे बी स्टार्ट होते आया है क्योंकि मैं काफ़ी सारे बुक्स में देखा कि महिलाओं को हुँ, वहीं हुँ। से ही माने एक तरीके से जानवर की ओर बताया गया है, जानवर की तरह उनको दिखाया गया है। फिर वहाँ से जब हम लोग टीवी, गाने, सॉन्ग कुछ भी सुनते हैं, तो वहाँ पर भी महिलाएँ खुद को एक्सपोज़ करने के बाद ही किसी पुरुष को अपने वश में कर पाते हैं। तो ऐसे ही हुँ। करके मतलब अभी धीरे-धीरे आगे ही बढ़ते जा रहा है, उसका एंड पोज़ीशन दिख ही नहीं रहा है। फिर और जैसे ही हमारी जनरेशन अभी आई, तो पहले जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ वस्त्र छोटे होते आए, बट अभी पूरा हुँ। ओपनली हो रहा है सर ये सर। तो मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं चाहता हूँ सर कि आप कोई सॉल्यूशन बताएँ जो इस टाइप का अगर आस-पास जो हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो युवाएँ हैं, उनको कैसे रोका जाए? क्योंकि अधिकार तो उनको भी मिला है कि वो भी आज़ाद पंछी हैं एक तरीके से, उनको कोई बोल नहीं सकता कि हमारे माता-पिता नहीं बोल रहे हैं, तो तुम होते हो कौन हो बोलने वाले? ऐसे टाइप का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखें थोड़ा-सा मुझे जी। आज की युवा एक चीज़ आप समझिएगा कि इस चीज़ को हम हमारे बोलने, आपके बोलने से वो कुछ चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। ग्लोबलाइज़ेशन का जो दौर होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बह जाती हैं। आप देखें कि अभी अमेरिका में बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों ने अपने स्कार्फ निकाले, अपने जो बुर्का-वुर्का और जो चेहरे-वेहरे ढकती हैं, वो निकाल कर जलाएँ और उसको बायकॉट किया। तो पूरा एक मुहिम चलाया गया। फिर आप देखें कि वो बुर्के से बाहर निकल रही हैं, जिनके पास नहीं बुर्का था वो उससे भी ज़्यादा आज़ादी चाह रही हैं। तो ये पूरा एक सीरीज़ है और ग्लोबलाइज़ेशन से कोई बच नहीं सकता है। अब देखें कि जो फ़िल्में आती हैं, भारत के लिए जो फ़िल्में आती हैं, हॉलीवुड में जो फ़िल्में आती हैं, भारत में जब डबिंग होती हैं, तो कुछ सीन्स हटा के यहाँ के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ पे कुछ सेंसर यहाँ के लोग नहीं पसंद करेंगे या माता-पिता, बच्चे एक साथ बैठ के इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, वो इतने भी बोल्ड नहीं हुए हैं। लेकिन जहाँ पे लोग बोल्ड हैं, तो ये प्रवृत्ति है ना कि जो 2 बैलून आप रखिएगा, एक में ज़्यादा हवा भरा हुआ है, एक में कम भरा हुआ है, दोनों का चोंच मिला दीजिए, मुँह मिला दीजिए, तो ये फ़िज़िक्स का नियम है कि छोटा वाला ना छोटे की हवा निकल के बड़े में समाहित हो जाएगी। ये बिल्कुल फ़िज़िक्स का नियम है। तो इसी तरह से ये चीज़ है, ग्लोबलाइज़ेशन जब बढ़ेगा और जिसका वर्चस्व रहेगा उसमें सब बह जाएँगे। धीरे-धीरे बोल्ड होंगे। भारत भी एक बार ऐसा बोल्ड हुआ था कि यहाँ पे खजुराहो के टेम्पल बन गए। समझ रहे हैं ना? खजुराहो के टेम्पल बने, तो इतना भारत आगे निकल चुका था। आप रोमन देखेंगे, रोमन की जो मूर्ति कला है, जो शिल्प कला है, उनके जो कॉइन्स है, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ के जो सामंत हैं, वहाँ के जो लड़कियाँ हैं, औरतें जो हैं, वो बिल्कुल न्यूड आपको दिखाई देंगी। इस तरह की भी बातें आएँगी। तो ये कभी आज से 2000 साल पहले भी सिविलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा बोल्ड थी। फिर बीच में इस्लाम का प्रभाव आता है और उसने ऐसा किया, इन चीज़ों को रोका। फिर से वो दौर जो है आगे बढ़ रही है। भारत में भी मिला-जुला था। भारत में भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बोल्ड था। एक मीडियम जो कल्चर हम लोगों का है वैसा था। इस्लाम कुछ ज़्यादा कट्टर हो गया कि उसने पूरा बुरके में हिला दिया और रोमन्स तो बहुत ज़्यादा बोल्ड थे। तो अभी वर्चस्व की बात है कि किसका वर्चस्व है। इस्लाम का वर्चस्व रहा तो उसने सब पर्दा प्रथा भी घुसेड़ दिया लोगों में। फिर अब उसका वर्चस्व कम हुआ तो जिसका वर्चस्व, अमेरिकन का वर्चस्व आया, तो वहाँ पे जो फीमेल जितना आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से जा रही हैं, तो वो जा रही हैं, कॉमन है। तो इसमें हम लोग किसी को रोक नहीं सकते हैं। आपके, हमारे
किसी भी कहने से नहीं रोक सकते हैं। ये महिलाओं को खुद डिसीज़न लेना होगा कि कितना चीज़ ज़रूरी है और महिलाएँ भी डिसीज़न देखें सबकी एक उम्र होती है। जो चीज़ है कोई जब सास बनेगी, जब बहू होगी उसको वो कष्ट होगा, तो वो सास की जो पॉइंट है वो नहीं समझ पाती, पर जब वो सास बनेगी अब वही चीज़ जब फेस करती है, तब उसको अपना बहू वाला पॉइंट याद आता है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझना पड़ेगा कि महिलाएँ ही खुद डिसीज़न करेंगी, जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको आज़ादी मिलेंगी, उनकी बातें वो पुरानी औरतें जो ओल्ड औरत हैं, उनकी बात नहीं समझ पाएँगी। पर वही जब एक बार माँ बन जाएँगी, उनकी जब बेटी उनके सामने होंगी, तब वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाती हैं। तो ये जनरेशन जो है ना, समय के साथ भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करता है, पर ये हम लोगों के बस में नहीं है कि हम लोग किसी को मना कर देंगे तो ये रुकेगा। ये महिलाओं को ही एक साथ आके उनको डिसीज़न लेना होगा कि वो क्या हद तय कर रही हैं समाज के लिए। तो यही चीज़ है आज का युवा जी। ओके सर, थैंक यू इस चीज़ का मुझे आंसर देने के लिए। और सर मैं अभी रिसेंटली यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आया जब से मैं आपका स्ट्रीम वगैरह देख रहा हूँ और आपकी वीडियोज़ वगैरह रोज़ देखता हूँ एक-एक वीडियो करके। कभी-कभी तो पूरा स्ट्रीम देखते-देखते मेरा दिन बीत जाता है। तो वहाँ पर एक चैनल का नाम था जो कि भक्ति टुडे करके, और वहाँ पर जो है वो शायद कपल ही हैं, मतलब जो कि मतलब हस्बैंड वाइफ हैं। तो वो सर मतलब देवी-देवताओं के जो 33 कोटि या फिर 33 करोड़ हैं, उनका नाम गिना रहे थे वो, कि मतलब इतने देवी-देवता होते हैं और ऐसा-ऐसा होता है करके। तो मतलब आज के जो मतलब युवा भी हैं, वो भी इस तरफ बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं कि एक्चुअल में ये सच है या ये झूठ का मतलब फैलाया जा रहा ब्राह्मणवादी का जो ढोंग है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। बट ये सब चीज़ें भी मतलब ट्रेंड में जा रही है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। और मैं एक पर्सनल मेरा जो है लाइफ़ का शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेरा एक चैनल हुँ, हुँ। खोला था, उसका मैं नाम नहीं बता पाऊँगा। तो उसमें दरअसल मैं क्या किया था, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं मानता नहीं, लेकिन मैं उसपे क्या किया था, भगवान के वीडियोज़ लेके के मैं एक एडिटर हूँ, तो उसमें मैं अपना एडिटिंग स्किल जो है उसमें दिखा के, उस चीज़ को मैं पोस्ट करते गया। तो उसमें काफ़ी मुझे सपोर्ट मिल रहा था। बट फिर जैसे ही मुझे समझ में आया कि अगर यही चीज़ मैं भी करूँगा, भले पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा हूँ, लेकिन पॉपुलैरिटी किस काम का आएगा? अगर मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे के अगर पॉपुलैरिटी गेन करूँगा, तो फिर मैं उस चीज़ को सोचा और फिर वो सारे वीडियोज़ को हटा दिया। तो फिर जैसे ही मैं उसमें बुद्धा का एक वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे जितने भी पब्लिक थे, वो सारे के सारे हटने लगे, कुछ-कुछ गालियाँ भी देने लगे। तो मतलब बुद्धा से इतना हेट क्यों है सर? मतलब इन जितने भी मतलब धार्मिक पर्सन हैं इनको, मतलब वो क्या सोच के बैठे हैं मन के, उनको क्या पता है उनके बारे में? जबकि हमारा जो बाबा साहेब हैं, वो जो किताब लिखे हैं, मैं उसका वॉल्यूम 1 अभी पढ़ना चालू किया हूँ। तो उसमें भी हम लोग जो पढ़ते हैं, वो आज के जनरेशन में जो सही है, वही बताते हैं साइंटिफिक हिसाब से। लेकिन जो महाभारत, रामायण में जो भी हम लोग कहानी सुने हैं, देखे हैं, वहाँ पर तो काल्पनिक कहानी ही मतलब लगता है। एक समझदार बंदा समझ जाएगा कि ये कल्पना किया गया है, क्योंकि सच्चाई और जो जी। चमत्कार है, उसमें तो हुँ। अंतर होता है ना, कि चमत्कार जी। क्या है और सच्चाई क्या है। जी, जी, तो जी, जी, मुझे आज का युवा जी, जी। देखें, आपने जो कहा ना कि इनको बुध से क्यों चिढ़ है? बुध से चिढ़ होने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण है कि बुध की बातें हैं ना कि अपने तर्क, बुद्धि, विवेक इस्तेमाल करना और इनका क्या है कि इनका पूरा धंधा और सुपीरियॉरिटी ही इस बात पर चलती है कि बहुजन अपना तर्क, बुद्धि, विवेक ना इस्तेमाल कर पाए, बल्कि ब्राह्मण जो गप हाँक रखा है, उसी गप को आँख मूंद के ब्लाइंडली फ़ेथ करे। तब वो उनका वर्चस्व चलेगा कि वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे टकराहट इस बात का है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि आपको अपनी तर्क बुद्धि विद्या और आपका जो इस्तेमाल करना है। अविद्या समस्त दुखों का कारण है, प्रतित समुत्पात में वो बात कह रहे हैं और वो क्या कह रहा है कि भक्ति ही संपूर्ण हल है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 180 डिग्री का अंतर है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए उनको इस बात का चिढ़ है कि अगर बुध आ गए तो इनका वर्चस्व जो है, जातीय वर्चस्व जो है वो उखाड़ के और वो बालू की भीत पर जो खड़ा है ना ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बुधा को इसीलिए गाली देते हैं, इनको पता है अच्छी तरह से, इन्होंने वाल्मीकि रामायण में भी गाली दी, इन्होंने हर जगह गाली दी है। ये कोई नई बात नहीं है और दूसरी बात है देवी हत्या करने की बात करते हैं और बुध जो है वो आपको सम्यक बात करते हैं, आपको सही शिक्षा देते हैं, आपको एक अच्छा जीवन लाइफ़ स्टाइल जीने की बात करते हैं, इसलिए भी इनको चिढ़ है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आज का युवा।
ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं इसके बाद से। हाँ, ये कोई बीके डिजिटल आए हैं। हाँ जी, बीके डिजिटल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, बताएँ। मेरा प्रश्न ये है कि हुँ, हुँ। अम, ये साइंस और टेक्नोलॉजी में एससी एसटी का योगदान कितना है और ये योगदान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखें, एससी, एसटी, ओबीसी योगदान कैसे करेंगे? जब हज़ार साल से आप उनका एजुकेशन छीन लेंगे, उनको उनका सारा एजुकेशन खत्म हो जाएगा, हर जगह आप वर्चस्व हासिल करेंगे। जब अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने एजुकेशन सिस्टम भारत में लागू किया, तो ब्राह्मणों ने उनसे डिमांड की, उनकी पैरवी की कि भैया ये जो फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न रखे हो, हम कैसे पास हो पाएँगे? तो उसने कहा भैया आप तो बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हो, आप लोग तो बड़े विद्वान हो। कहा अरे विद्वान है तो ये सब थोड़े पढ़ पाए हैं, हम लोग को तो आदत है रट्टम-तोतम का, ये सब थोड़े हम लोग पढ़ पाएँगे। तो उन्होंने थर्ड डिवीज़न कराया पास होने के लिए। तो ज़रा सोचिए 150-200 साल पहले वो खुद को पास होने के लिए कौन-सा डिवीज़न लेकर आए थे? थर्ड डिवीज़न लेकर आए थे। तो उस समय वो कौन-सा योगदान कर रहे थे विज्ञान में? कोई योगदान नहीं कर पाए थे। सारा का सारा योगदान अंग्रेज़ जो है वो विदेश से लेकर आ रहा था। रेल लेकर वो आया, रेल, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, सारे फ़ोन वगैरह, सारी चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक ये कारखाने-वारखाने सब वो लेकर आया। उनका क्या योगदान था? कुछ नहीं। वो तो संघर्ष कर रहे थे ना पढ़ाई के लिए, थर्ड डिवीज़न से। अब नहीं वो चीज़ सर। वो और सुनिए 1 मिनट और हाँ। वो तब की बात है जब वो 1000 साल से पढ़े-लिखे लोग थे, एजुकेटेड अपने को विद्वान बताते थे। सोच लीजिए। नहीं मेरा ये 1000 है। साल से अपने को एजुकेटेड थे। अब मैं बता रहा हूँ, आपके उस मूल मुद्दे पर आ रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जब देश आज़ाद होता है, तो देश आज़ाद होने के बाद से जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग है, इनकी अब बात आती है कि भई इनको अब लेकर आना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको एजुकेशन देना है। अब तक इनको एजुकेशन का हक नहीं था। तो अब अगला 1000 साल तक क्या हमें वेट करना होगा? जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम 1000 साल से पढ़ रहा था, इनको रोक दिया था। तो इनको रोक दिया था तब वो इंटेलिजेंट था। तो अभी ब्राह्मणिकल सिस्टम को क्या हमने रोक दिया है पढ़ाई से? उनको पूरी तरह से रोक दिया जाए, सारी चीज़ें एससी, एसटी, ओबीसी के हाथ में आ जाए, अगले 1000 साल तक तो जितनी उपलब्धि आएगी उसमें नाम इन्हीं का होगा ना। अब पाकिस्तान देश है, कोई भी उपलब्धि, कोई भी चीज़ गाता है, बांग्लादेश है या कोई भी इन लोगों का देश है, तो मुस्लिम की ही उपलब्धि आ रही है ना, वहाँ ब्राह्मण कोई थोड़े ही है। पाकिस्तान भी परमाणु बम बना लिया, अपने छोटा-सा देश होके भी मुस्लिम देशों में सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश में काउंट आता है एक तरह से, उसकी एजेंसी भी टॉप में आती है। ये छोटा-सा देश है, कैसे वो कर पाया? वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण का ही इंटेलेक्चुअल होना वो ये एक मिथ इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है कि हम इंटेलिजेंट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं कर सकता। अरे भैया सारी चीज़ें इनके हैंडल कर दो, आप छोड़ दो, हट जाओ, सब उठ के खड़े हो जाएँगे लाइन से। आप दे ही नहीं रहे हो ना, इंटरव्यू में जाता है छाँट के हटा दिए। आप दिन-रात रिज़र्वेशन को गाली देते हो, सुदामा कोटा लेके बैठ गए, सब काम आप लेके बैठ गए। जहाँ अच्छी-अच्छी पोस्ट है खुद लेके बैठ गए। अगर इसका कुछ है भी तो क्रेडिट आप ले जाओगे क्योंकि बॉस तो आप बन के बैठे हो। भई इसरो का चेयरमैन हमेशा जब ब्राह्मण रहेगा तो क्रेडिट उसी को मिलेगी ना, नीचे भले कोई भी काम करे। और वहाँ पे अगर रिज़र्वेशन नहीं होगा तो एससी, एसटी, ओबीसी को घुसने ही मत दो। इंटेलेक्चुअल की बात करो लेकिन फाइनली तो इंटरव्यू से ही जाना है, उसमें घुसने मत दो क्योंकि रिज़र्वेशन नहीं है, फिर सारा क्रेडिट खुद ले जाओ। ये भी चीज़ तो होता है। अब बताइए आप क्या कहना चाहते थे? जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एससी, एसटी, ओबीसी के जो स्किल जो थी, मतलब प्राचीन भारत में काफ़ी स्किल्ड माने जाते थे ये जातियाँ। एसटी, एससी और ओबीसी, ये जितना भी जैसे तेली हुए, नाई हुए, तो इतने स्किल्ड होने के बावजूद भी इनका जो विकास है वो ठीक ढंग से क्यों नहीं हुआ? या व्यापारिक क्षेत्र में आपने स्किल को लेकर ये क्यों नहीं गए? ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? ये मेरा वो है हुँ, जानना। हुँ। जी। क्योंकि देखिए देखिए जैसे नाई हुए, धोबी हुए, मतलब और भी। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो नाई थे वो ऑपरेशन तक करते थे। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। हुँ, हुँ, हुँ। किसी अंग्रेज की नाक काट दी थी टीपू सुल्तान ने, तो
हमारे भारतीय नाई ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, ऐसा मैंने पढ़ा है। और शायद इसका ब्रिटिश के आर्काइव में शायद इसका लेटर भी है। तो मतलब इतने स्किल्ड होते हुए भी SC, ST, OBC आगे डेवलप क्यों नहीं कर पाए, इसका मूल कारण अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए मैं बता आपस देता में हूँ, जी, मैं बता देता हूँ मूल कारण क्या है। मूल कारण है ना, जहाँ जितने रिसोर्सेस है, जो सत्ता है, जो चीज़ें हैं, उसको किसी दूसरे के द्वारा कैप्चर कर लेना, ये इसका मूल कारण है। अब अगर नाई चिकित्सा करता था, तो जितने डॉक्टरी के संस्थान थे, जिसको मनुस्मृति में चिकित्सक को गाली दिया गया है, इनके धार्मिक ग्रंथों में गाली दिया गया है चिकित्सक को, कारीगर को गाली दिया गया है, तो जितने इंजीनियर हुए, जितने चिकित्सक हुए, इसमें जो इस वर्ग के लोग थे, उन्हीं को क्यों नहीं जाने दिया गया? सवाल ये है कि जितने भी जो चिकित्सा के क्षेत्र थे, वहां ब्राह्मण फिर क्यों गया? जब वो वर्णवाद का रोना रोता है कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसको अपना वर्ण सिस्टम मानना चाहिए था। एजुकेशन सिस्टम है, उसमें तो 95% घुसा ही हुआ था, 100% घुसा हुआ था, जाके उसमें रहता और अपना यज्ञ हवन वन करते रहता। वो क्यों दूसरे उन फील्डों में क्यों घुस गया? उस पे जाके क्यों कब्जा कर लिया? जो अभी तक वो कहते आया था कि नहीं, जो बढ़ई है वो बढ़ई का काम करेगा, लोहार लोहार का काम करेगा, नाई नाई का काम करेगा, खेती बाड़ी वाला खेती का काम करेगा, हैं, बिजनेस वाला वैश्य करेगा। तो भैया तुम क्यों इन चीजों में घुस गए? ये सारे जो क्षेत्र थे आयुध बनाने के, ये जितने भी अलग अलग फील्ड थी, ये इन जाति के लोगों को क्यों नहीं आने दिया? उसने दरअसल किसी को आने ही नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, हर चीज पे कब्जा कर लिया, इसीलिए ये लोग पीछे रह गए। इन सब के पेट की रोटी खींच खींच के अपनी तोंद फुलाते आया है इतने सालों तक, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़े हैं। आगे न बढ़ने का कारण ये नहीं है कि SC, ST, OBC में टैलेंट नहीं है। भाई आप इनके जहां जहां रह रहे हैं वहां पे दारू की फैक्ट्री खुलवा दो, इनको जो है दिन रात जो है पूजा पाठ में लगवा दो, प्रोत्साहन करो गलत सलत कामों में बच्चों को, तो बच्चे तो फंसेंगे ना। छोटा बच्चा जो है, अरे छोटा पौधा लगाते हैं तो कोई उसका तना कमजोर होता है, कोई भी आके जीव जंतु कुछ भी चर के चला जाता है छोटे उसमें। तो जो जो चीजें खड़ी नहीं थी, जब देश आजाद हुआ हर चीज पर इसने कब्जा कर लिया, तो कहाँ से ये लोग बढ़ेंगे? ये असल मुद्दा है बीके डिजिटल जी। जी। और ये जो तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या संविधान में SC, ST, OBC के लिए और कुछ कानून बनाने की संभावनाएं हो सकती हैं क्या? या कोई इस पर बहुजन समाज ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है क्या कि जैसे अगर सत्ता में आते हैं तो संविधान में थोड़ा और संशोधन किया जाए ताकि SC, ST, OBC को और अधिक लाभ मिल सके? देखिए, इसका पॉलिटिकली मैं कुछ इसमें नहीं कह सकता हूँ। इसमें बहुत सारे बहुजन चिंतकों को इस बात में सोचना होगा, क्योंकि उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि अगर जब आप बहुजन ओबीसी की बात करते, बहुजन की बात करते, तो ओबीसी, एससी, एसटी सब आते हैं। अब जातियों का खेल छोड़ के पूरे बहुजन की चिंता कीजिए। उसने पूरे ब्राह्मणिज्म की चिंता करके हर जगह बैठा दिया, तो आप हर जगह सारे बहुजनों को नहीं बैठाएँगे। उनके जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार अगर नहीं बैठाते हैं, पॉलिटिकल लीडर अगर इस बात को नहीं समझेंगे, तो फिर जो है वो हमेशा के लिए गायब ही हो जाएँगे, फिर खत्म हो जाएँगे। समझ रहे हैं ना? जी, क्योंकि जी। वो खत्म हो भी रहे हैं, उनको अब एहसास भी दिलाना होगा अपने लोगों को कि अब वो सुधर गए हैं। क्योंकि जहाँ से लॉलीपॉप मिलेगा पब्लिक उधर भागती है। तो उससे बेहतर है कि आप दीजिए ना, आप उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव है तो आप दीजिए, आप नहीं दे रहे हैं तो वो तो फिर बह जाएगा। दूसरा तो बहुत चतुर चालाक है ना, तो 1000 ईयर से यही काम करते आया है, वो तो एक्सपर्ट है इस फील्ड का। जी। तो ये चीज़ है। ठीक है बीके जी, समय कम है यहाँ पे तो जी, जी। बाकी बाकी ठीक है फिर चलें। देखें, बाकी 3 दिन होती है, स्ट्रीम होती है। अगर आपको देखना है तो रैशनल वर्ल्ड पे संडे, ट्यूसडे, थर्सडे 7 पीएम टू 11 पीएम, 12 पीएम तक चलती है। वहाँ पे आप स्ट्रीम लाइव जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सैटरडे को एक हम सोचे हैं कि एक रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम हो नहीं रही है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहना चाहिए।